आर्य समाज के बारे में हमें ये समझना चाहिए कि आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है, कोई अलग से सेक्ट या कोई पंथ नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन है और धरती पर जितनी भी धार्मिक विचारधाराएं हैं उनको पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त होकर जो सत्य है उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य करने का जो प्रयत्न है वो आर्य समाज का है। तो चूँकि आर्य समाज का प्रारंभ भारत में हुआ, इसलिए भारत में जो धार्मिक समुदाय है, मुख्य रूप से हिंदू जागरण, हिंदुओं को संगठित करना, उनके अंधविश्वासों को दूर करना और जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था और क्या है उसको समझना और समझाना, ये आर्य समाज का उद्देश्य है। हम एक ऐसे देश और एक ऐसी पृथ्वी, ऐसे मानव समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर कोई अपनी उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति के साथ अपने को जोड़े, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख न पहुंचाए। तो धर्म का जो वास्तविक अभिप्राय जो अब से 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था और उससे भी पहले ऋषि महर्षियों की जो धारणा चली आई है कि वैसा व्यवहार अपने साथ जो आप पसंद करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, जैसा व्यवहार हम अपने साथ पसंद नहीं करते वैसा दूसरों के साथ न करें। धर्म इस चीज़ का नाम है। धर्म जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं, जितने भी मॉरलिटी के रूल्स हैं, उन सारे नियमों को धर्म कहा जाना चाहिए। तो उसका मूल जो नियम है वो यही है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो धर्म के इस नियम को केंद्र में रखकर विचार कीजिए, जिन नियमों को मानने से पूरी मनुष्यता का कल्याण है, सबकी भलाई है, उसको मानिए। पाखंड अंधविश्वास को अलग कर दीजिए। इतनी सी बात आर्य समाज सबसे चाहता है और इसी बात के लिए प्रयासरत है। सर, आर्य समाज का आचार्य जी जो लोग वेद से जुड़ते हैं, तो वेद से और आर्य समाज का संबंध क्या है? आर्य समाज का सीधा संबंध तर्क से, सत्य से और ज्ञान से है। जहाँ भी वो है उसे स्वीकार कर लीजिए। आर्य समाज का सबसे मुख्य कथन ये है कि सारी धार्मिक विचारधाराओं में जो बातें ऐसी हैं जिनको सब सत्य मानते हैं उनको स्वीकार कर लीजिए और धर्म ग्रंथों में से जो तर्क रहित, इलॉजिकल, विज्ञान के विरुद्ध, पूरी मनुष्यता के कल्याण के विरुद्ध जो बातें हैं उनको हटा दीजिए। क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों के अंदर कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनका समाधान नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म गुरु ने कोई भी धर्म ग्रंथ अपने हाथ से नहीं लिखा है, बाद में उनके शिष्यों और अनुयायियों ने लिखे, इसलिए उसमें एडल्ट्रेशन होने की संभावना है। वेद में अभी तक एडल्ट्रेशन नहीं करने दिया गया, उसको सुरक्षित रखा गया है और उसमें अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं मिली है जो तर्क विरुद्ध हो, बुद्धि विरुद्ध हो, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हो, विज्ञान के खोजे गए नियमों के विरुद्ध हो और पूरी मनुष्यता के कल्याण की बात न करके वो किसी एक ग्रुप, किसी एक समुदाय के कल्याण की बात करता हो। ऐसा वेद में नहीं है, इसलिए हम वेद को प्रामाणिकता देते हैं। आप कोई भी व्यक्ति वेद में कभी सिद्ध कर देगा कि वेद में ये बात गलत है, तो हम उस बात को न मानने के लिए तैयार हैं और यही अपेक्षा हम बाकी समुदायों से भी करते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ में कोई बात तर्क विरुद्ध, बुद्धि विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, पूरी मनुष्यता के कल्याण के विरुद्ध निकले तो आप भी उतनी बात हटा दीजिए। झगड़ा किस बात का है? तो पूरी मनुष्यता को एक होकर सुख शांति से जीने दिया जाए। आर्य समाज का ये उद्देश्य है।